दर्शकों नमस्कार। हम पहुंचे हैं बैतूल उर्दन पर, जहां पर दिव्य धर्म यज्ञ आयोजन चल रहा है। उस पर हम कवरेज करने पहुंचे, जहां पर हमारे साथ यहां से जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं जो छिंदवाड़ा से, वो जुड़ी हैं। आइए उनसे जानते हैं, पहले तो उनसे ही जानते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम प्रीति नितिन तिवारी है। मैं अमरवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष हूँ। काफ़ी दिनों से मेरे को मतलब यहाँ से जो भाई साहब हैं उनका बुलावा था कि मैडम आप एक बार आइए और आकर देखिए। बहुत सी बातें उनने मुझे यहाँ के बारे में बताया, लेकिन वाकई अगर मैं नहीं आती तो मैं नहीं समझ पाती। मैं जब आज यहाँ पर आकर के कैसा लगा है आपको? बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि मैं दोबारा फिर यहाँ आऊँ और ये हमारे सदगुरु का ही होगा कि मैं दोबारा यहाँ फिर आऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगा है। एक बात और आती है मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु हैं और यहाँ पर एक साथ ऐसे जैसे परिवार में रह करके जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक साथ बैठे हैं। छोटे से आयोजन होता है या ऐसे छोटे से कार्यक्रमों में जद्दोजहद करना पड़ती है, लेकिन यहाँ लाखों की संख्या में लोगों को देख करके कैसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि एक परिवार है हम सब, और हम सब एक ही धर्म, एक परम ब्रह्म से जुड़ गए हैं, और वही हमें आज्ञा दे रहे हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। अपने अहम को त्याग कर हमने इस परिसर में, भूमि में कदम रखा है। यहाँ लोगों के चेहरे में इतनी मतलब जद्दोजहद करने के बाद भी चेहरे में शिकन नहीं है। जैसे मेरी ये बहन बड़े प्यार से मुझसे आज आकर मिली कि दीदी हम आपकी तरफ से हैं। बड़ा अच्छा लगा कि आज इनकी तरफ से मैं यहाँ आई हूँ, तो मेरा श्रेय इनको भी जाता है यहाँ तक मुझे लाने का। तो मेरे को इनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी पवित्र भूमि में आपने मुझे लाकर खड़े कर दिया। सदगुरु के चरणों में प्रणाम है। अभी आपने यहाँ क्या क्या देखा, घूमा आपने? मैंने यहाँ पर धार्मिक जो झांकियाँ थी गुरुदेव महाराज की, उन झांकियों को देखा, और ग्रंथों में सारे ग्रंथों को खंगाला गया, और हर ग्रंथ में मुझे गुरु हमारे कबीरदास जी को ही परम ब्रह्म, पूर्ण तत्व ज्ञाता और तत्वदर्शी बताया गया है। तो आज यहाँ आकर मुझे भी ये बात पता चली है कि एक परम ब्रह्म जो है वो कबीरदास जी है। यहाँ के लोगों का कैसा व्यवहार लगा और जो माताएं बहनें यहाँ पर हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? सही कहूँ तो भाई साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पहली बार आई ही नहीं। कसम से ऐसा फील मुझे हो रहा है कि मैं यहाँ पहली बार नहीं आई हूँ, आई गई हूँ पहले भी, और ये सब मेरे अपने हैं, परिवार जैसा है। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं दोबारा फिर आना चाहूँगी। यहाँ पर जो आपने धर्म ग्रंथों की बात की, तो लोगों में कई ऐसी गलत भ्रांतियाँ भी हैं जो लोगों को सुनने में कुछ और, यहाँ वास्तविकता देखने में कुछ और रहता है। तो आपने आज धर्म ग्रंथों को देखा, खंगाला भी, क्या आपको प्रतीत हुआ? प्रतीत ये हुआ है कि धर्म ग्रंथों के सारे हम गलत रास्तों पे चल रहे हैं। हम जो सार है उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। वो सार तक पहुंचने के लिए हमें यहाँ आकर धर्म ग्रंथों को खंगालना होगा, इन लोगों से मिलना होगा और उस रास्ते पे चलना होगा। ऐसा कह सकते हैं कि वाकई में जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वाकई में सद्भक्ति दे रहे हैं, सच्ची भक्ति प्रदान कर रहे हैं। बिल्कुल सच्ची भक्ति दे रहे हैं, और ये निस्वार्थ भाव से दे रहे हैं। यहाँ आपको किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी, पैसा वैसा मतलब आपको कहीं नहीं लगेगा। आप निःशुल्क तरीके से आइए जाइए। जैसे कि मुझे यहाँ की पता चला, मैंने जो झांकी देखा पंजाब हरियाणा वाली, मतलब वाकई सराहनीय काम है वो तो। बहुत अभी हाल में ही ये हमको जानकारी लगी है कि संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत सारे ऐसे पुनीत कार्य कर रहे हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। चाहे बाढ़ग्रस्त को हो, चाहे ब्लड डोनेशन की बात करें, चाहे किसी भी सेवा भाव की बात करें, तो हमेशा उनके अनुयायी, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अग्रसर रहते हैं। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं भी खुद एक राजनीतिक क्षेत्र से हूँ। अगर मैं भी किसी को कुछ देना चाहती हूँ, देती हूँ, तो उसकी 10 फोटो 1000 फोटो रहती है। लेकिन आज संत जो हमारे रामपाल जी महाराज जी हैं, उनके द्वारा इतना धार्मिक काम किया जा रहा है, इतनी सेवा भक्ति की जा रही है स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षा सुविधाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और उसकी कोई फोटो नहीं है, उसका कोई मीडिया में प्रचार नहीं किया जाता। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि ऐसे सदगुरु के चरणों में सत नमन है, जो इतनी श्रद्धा भक्ति से लोगों के काम कर रहे हैं, और उनकी कोई फोटो, उनका कोई प्रचार नहीं किया जाता। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा ये जो है नगर पालिका अध्यक्ष जो यहाँ छिंदवाड़ा जिले से पहुंची हैं, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो सानिध्य में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसको देख करके उनका जो मन है प्रफुल्लित हो गया, और कहीं ना कहीं उनको अंदर से आभास हो गया कि कहीं ना
कहीं धरातल में जो है भगवान उतर आया है। कहीं ना कहीं लोगों को जागने की जरूरत है। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं अंदर की तरफ, जहां पर आप देख रहे हैं ये पंडाल में जो लगातार जो भंडारे चल रहे हैं, ये देख पा रहे हैं। ये दृश्य है जो यहाँ बहनें एक साथ हजारों की संख्या में कतारबद्ध जो है आप देख पा रहे हैं। ये भंडारे का जो नज़ारा है यहाँ पर रेगुलर चल रहा है और ये भंडारे का जो है परोसने का जो काम यहाँ पर रेगुलर जो है कार्य चल रहा है। देख पा रहे हैं ये भंडार गृह का दृश्य है, जहाँ पर बाल्टियों में पूड़ी सब्जी और बहुत सारे व्यंजन हैं जो परोसे जा रहे हैं। आइए कुछ बहनें हैं, उनसे भी हम यहाँ पर बात करते हैं। नमस्कार बहन जी। सस्ता है जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम लक्ष्मी दासी है। कहाँ से आए हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ। बहन जी, क्या क्या मिल रहा है आपको खाने के लिए यहाँ पर लड्डू, जलेबी, सब्जी, हलवा, दलिया, चावल सब कुछ मिलता है, सलाद वलाद। तो इतने दूर से आप आए हो छत्तीसगढ़ से, कैसा लगा यहाँ पर ये जो भोजन खा करके? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छा है, अनुशासन भी बहुत अच्छा है। यहाँ के भगत लोग शांत स्वभाव के अच्छे हैं, अच्छे से बात भी करते हैं। बहुत अच्छा लगा। तो दर्शकों देख पा रहे हैं, इनको देख करके बहुत अच्छा लगा। हम चल रहे हैं अंदर की तरफ, जहाँ पर ये जो बहनों के पंडाल के बाद जो है यहाँ पर जो है आने वाले जो श्रद्धालु हैं, भगत भाई हैं, उनको भी यहाँ पर एक साथ लाखों की संख्या में एक साथ जो है कतार में बैठ करके भोजन करवाया जा रहा है। चलिए चलते हैं हम उनके पास। तो आपने देखा दर्शकों, हम दूसरे पंडाल में पहुंचे हैं, जहां पर बहनों के साथ साथ भाइयों को भी एक साथ रेगुलर कतार पर हजारों की संख्या में आप देख पा रहे हैं एक साथ बैठाल करके भोजन यहां पर करवाया जा रहा है। ये दृश्य जो है बैतूल उर्दन मध्य प्रदेश का है, जहां पर 3 दिवसीय जो है अखंड पाठ चल रहा है। दिव्य धर्म का आयोजन का जो चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, उसको लेकर के यहाँ कवरेज करने पहुंचे। आइए हमारे साथ कुछ यहाँ पर जो इनके अनुयायी हैं वो जुड़ रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राकेश दास है। राकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, हमने देखा यहाँ पर जो कढ़ाइयों में पानी से लेकर के यहाँ धुलाई से लेकर के बहुत सारी चीजें देखी व्यवस्था है, यहाँ इतना सारा व्यवस्था कैसे हो पा रही है? ये व्यवस्था सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार हम सभी सेवादार जो हैं सब एक श्रद्धा के तहत दिन रात मेहनत करके पूरी व्यवस्थाएं जो है यहाँ की देखते हैं। ये जो है भंडारण जो हो रहा है, ये भंडारा बनाया जा रहा है, किस तेल से बनाया जाता है? ये शुद्ध घी का पूरा भंडारा बनता है। ये लड्डू भी शुद्ध घी से बनते हैं, पूड़ी भी शुद्ध घी से बनती है और जलेबी शुद्ध घी से बनती है। यहाँ तक कि जो सब्जी फ्राई होती है उसमें भी शुद्ध घी का ही उपयोग है। यहाँ ऐसे कितने लोग आ जाते हैं श्रद्धालु आपके? यहाँ 3 दिन के भंडारे में और शुरुआत से लेकर के ये आखिरी समागम संपूर्ण होते होते 17 से 18 लाख लोग लगभग भंडारा पाते हैं। यहाँ को लोगों को कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? क्या यहाँ पर क्या सेवा लगाई गई है आपकी? भंडारा में सारी देखने की सेवा लगाई गई है दास की। तो क्या क्या बनाते हैं आप लोग? ये दास अभी तो बनाने की सेवा नहीं, दास अभी देखने की सेवा कर रहा है, खाली परोसने में कहीं चेक करने की। तो देख सकते हैं कि बकायदे चेक करके यहाँ जो भंडारा परोसा जाता है कि किसी तरह प्रकार की त्रुटि ना हो। रेगुलर जो है कतारबद्ध में बैठाल करके भोजन खिलवाने का जो कार्य कर रहे हैं आप देख पा रहे हैं। यहाँ जो है श्रद्धालु आते हैं, रेगुलर जो है भोजन भंडारे का जो है यहाँ आयोजन किया जाता है। दर्शकों, ऐसे न्यूज में स्वागत है। हम पहुंचे हैं कवरेज करने खुले भंडारे की, जहां पर दिव्य धर्म यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिन का खुला भंडारा किया जा रहा है। उस कवरेज में पहुंचे हैं जहां पर लाखों की संख्या में आप देख पा रहे हैं लोग जहां पहुंच रहे हैं, उसको लेकर के यहां पर हम पहुंचे हैं कवरेज करने, जहां पर उनको भोजन जो परोसा जाता है, जिन थालियों में भोजन परोसा जाता है, कितने पानी में धुला जाता है, हम चलते हैं, पड़ताल करने पहुंचे हैं। आइए दर्शकों उनसे ही जानते हैं। नमस्कार बहन जी। जी। क्या नाम है आपका? पूजा दासी। पूजा जी, आपसे जानना चाहेंगे ये कितने पानी में धुलाई हो रही है? सर ये 6 पानी में धुलाई करते हैं इसको। ये यहाँ से जाएगा वहाँ तक, 6 पानी में धुलेंगे इसको। 6 पानी में धुलाई हो रही है। तो यहाँ पर जो 6 पानी में धुलाई होती है, तो ये बर्तनों में फिर इसके बाद भोजन परोसा जाता है। तो क्या ये जो लोग आते हैं इसी थालियों में खाते हैं? जी, इसी थाली में खाते हैं और वापस ये खाना वहाँ से सेवादार लगे हुए हैं, वो यहाँ पर पहुँचाएंगे, फिर यहाँ से धुल के फिर से वहीं जाएगी ये थाली। तो दर्शकों देख पा रहे हैं वापस से ये धुलाई के लिए यहाँ पर जो है थालियां आती हैं और उसके बाद इस धुलाई में यहाँ पर सम्मिलित थालियों को फिर से व्यवस्थित करके जो है दोबारा से ये धुल करके जो 7 पानी से
धुलाई हो रही है। धुलाई को करने के बाद इनको वापस यहाँ देख पा रहे हैं, ये दृश्य देख पा रहे हैं, जो लाखों की संख्या में जो लोग आते हैं उनको यहाँ पर थालियाँ जो है और गिलास जो है ये मुहैया कराई जाती हैं, जिससे कि व्यवस्थित बैठ करके आने वाले श्रद्धालु जो है अपने भोजन कर सके, व्यवस्थित बैठ करके यहाँ पर भोजन का लुत्फ ले सके। यहाँ आप देख पा रहे हैं बड़े बड़े गंजों में यहाँ पर जो भंडार है, हम चलते हैं अंदर की तरफ, जहाँ ये गंजे रखे हैं बड़े बड़े, यहाँ पर जो कढ़ाई रखे हैं, कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं जिनमें भोजन बनते हैं और पकवान बनते हैं, उनका दृश्य हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ये सामने ये दिख रहा है। चलिए हम और भी यहाँ जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि कितने पानी में यहाँ पर जो है पानी में धुलाई हो रही है। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? जगजीवन दास, कहाँ से हैं आप? नरसिंहपुर गाडरवारा। तो यहाँ कितने पानी में धुलाई कर रहे हो? 5 पाइप पानी में, 7 पानी में, 5 उधर को देख पा रहे हैं 5 से 7 पानी में यहाँ पर जो धुलाई हो रही है। लगातार यहाँ पर जो पानी से धुलाई कर रहे हैं बर्तनों की, और उसके बाद यहाँ पे जो है भंडार गृह में यहाँ पर जो है सब्जी वगैरह, पूड़ी और यहाँ पर जो भी व्यंजन बनाए गए हैं उसमें थालियों में परोसा जाता है व्यवस्थित तौर से। हम चलते हैं अंदर की तरफ, जहाँ पर भंडारे का जो आयोजन किया गया है उनके भी दृश्य दिखाएंगे आपको। जो आयोजन किया गया है ये यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो केशव भंडारे का आयोजन किया गया है उसको लेकर कवरेज करने पहुँचे हैं। तो ये देख पा रहे हैं जो ये दृश्य है, ये भंडारण है जो लड्डू और जलेबियों का, ये बहुत बड़ा भंडारण है। कहीं ना कहीं ये दृश्य देख करके लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ये कैसा नज़ारा है, पहाड़ जैसे नज़ारा है कहीं ना कहीं। सर आपसे जानना चाहेंगे, नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुखराम बघेल है। सुखराम जी कहाँ से हैं आप? हम अमरवाड़ा से हैं सर। अमरवाड़ा से। क्या करते हैं आप? सिर्फ नगर पालिका में जॉब करते हैं हम लोग। नगर पालिका में। तो सर यहाँ पहली बार आए हैं आप? पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा लगा देख के। इतना बड़ा प्रतिष्ठान हमने पहली बार देखा है जी, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा है देखने में। पहाड़ जैसे जो जलेबी लड्डुओं का देख करके ये हमारी दृश्य लाइफ में तो पहली बार ही देख रहे हैं हम ऐसा। इतना बड़ा प्रोग्राम तो हमने देखा नहीं कभी, आज पहली बार आए तो अच्छा दिख रहा है, प्रोग्राम अच्छा है। ये भंडारा का कार्यक्रम भी अच्छा है, मीठा ईठा सब बहुत अच्छा है। तो दर्शकों हमारे साथ और भी यहाँ पर जो लोग जुड़े हैं, आइए उनसे ही जानते हैं, मैडम से जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। हम ये कवरेज के दौरान हमने देखा कि यहाँ पहाड़ नुमा अभी आपने देखा होगा, ये पहली बार हमने भी दृश्य देखा है। आपको कैसा लगा इतना लड्डू और जलेबियों का ढेर? मुझे तो बहुत अद्भुत लग रहा है, क्योंकि हमारे तरफ हमने देखा है कि इनको पैक करके रखा जाता है बनने के बाद, और यहाँ ये खुले में रखे हुए हैं, ना कोई मक्खी है, ना मच्छर है, ना चींटी है। बहुत मतलब अद्भुत है ये चीज़। आपने पहली बार ऐसा देखा कि कभी ऐसे दृश्य देखते हैं? नहीं, मैं पहली बार ऐसा देख रही हूँ, बाकी बहुत अद्भुत है। और ये जो आप नज़ारा, भव्य नज़ारा देख रहे हैं, इसको देख करके आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि जो हम बातें सुनते हैं उससे ज़्यादा बेटर है कि हम यहाँ पर आकर देखें, खुद अनुभव करें कि वाकई यहाँ सब कुछ सच है, जो पॉसिबल नहीं है वो हो सकता है। हमने सुना है कि यहाँ पर जो भी सामग्री बनाई जा रही है वो पेवर देसी घी से बनाई जा रही है। इतने मतलब अद्भुत नज़ारा है, इतना बड़ा भंडारे में देसी घी का उपयोग जो होता है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये मैंने भी सुना था कि यहाँ देसी घी से बनाई जाती हैं। आज मैंने भंडारों को देखा जाकर एक एक चीज़ों को, वाकई यहाँ घी से सारी चीज़ें बनाई जाती हैं और बड़ी निष्ठा से बनाई जा रही हैं। मतलब मिष्ठानों के साथ प्रेम भी परोसा जा रहा है लोगों को। बात करें साफ सफाई की, तो आपको क्या नज़र आया मैडम? साफ सफाई तो इतनी है भाई साहब कि मैंने बोला ना कि एक मिष्ठानों को रखे होने के बाद भी ना चींटी है, ना मच्छर है, मक्खी कुछ भी नहीं है। तो सफाई तो बहुत बेहिसाब सफाई है, बहुत बढ़िया। तो दर्शकों देख पा रहे हैं कि हम जो कवरेज करने पहुंचे थे तो जगह जगह हम देख पा रहे हैं कि लड्डू और जलेबियों के जो ढेर लगे हैं, यहाँ पर मच्छर से लेकर के चींटी तक यहाँ पर एक भी नज़र नहीं आई। लेकिन यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं देख करके उनको ये जो है अद्भुत नज़ारा देखने के बाद यहाँ पर आश्चर्य लग रहा है कि वाकई में जो थोड़े बहुत पकवान रखे जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं ऐसे चींटी और मच्छर होने लगते हैं, आने लगते हैं। लेकिन यहाँ पहाड़ों में, पहाड़ जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो दृश्य दिख रहा है, उस पर ना तो एक चींटी है ना ही मच्छर है। ऐसे में कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी का जो दिव्य धर्म यज्ञ मनाया जा रहा है बहुत ही चर्चित में है।